बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से दिलों के हाल खूब जानता है। वेलकम टू ट्रेनिंग ट्राइब 69। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं बीटीसी से और बीटीसी के मार्केट कैप से। बीटीसी का मार्केट कैप जो है वो बढ़ रहा है और कॉन्टीन्यूसली बढ़ रहा है। और इसके साथ आप इसके अगर हम इनफ्लोज को देखें तो मेजर इनफ्लोज जो हैं वो 2 दिनों में मेजर इनफ्लोज देखने को मिले हैं। अगर हम इसी के चार्ट पे जाएं और बीटीसी को थोड़ा सा एनालाइज करें और मैं आपको इसके बारे में बताऊं कि किस पोजीशन पे कैसे मूव आई है और इसको हमने कैसे आगे देखना है। तो अगर सर बीटीसी के वॉल्यूम की बात करें तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये 2 बड़ी कैंडल्स बनी थी जहाँ पे वॉल्यूम आया। ये 4 घंटे की कैंडल्स के ऊपर हम बात करें, लेकिन मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि विद इन 5 मिनट्स आपकी मार्केट स्ट्रक्चर चेंज हो गया था। ठीक है। अच्छा, 2 जगह पे मेजर बाइंग हुई है। एक बाइंग हुई है 78,000 प्लस पे, यहाँ पे बाइंग हुई थी और इधर बाय किया है माइक्रो स्ट्रेटजी, एक कंपनी है, माइकल सेलर है, उसने यहाँ पे बाइंग की। उसके बाद उसने दोबारा बाइंग की 84,000 के ऊपर। ठीक है। तो इन 2 जगहों पे उसने बाय की और उसकी एवरेज प्राइस अगर हम देखें मेजर बाइंग की तो वो इसके दरमियान लाई कर रही है। ठीक है, 81,000 से लेके 83,000 के दरमियान इधर लाई कर रही है। मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट जो है अब अगर हम अपने प्रीवियस ऑर्डर्स को देखें, ऑर्डर ब्लॉक को हम देख रहे थे और वहाँ पे बहुत सारे बड़े ऑर्डर्स लगे हुए थे। हम बीटीसी के ऊपर जाते हैं और हम यहाँ से बीटीसी को देखते हैं। लिक्विडेशंस लेवल को बंद करें तो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े ऑर्डर्स लगे हुए थे, लेकिन क्योंकि मार्केट मेकर ऑर्डर लगाता और हटाता रहता है और मार्केट के स्ट्रक्चर के हिसाब से चीज़ें जो हैं वो चेंज होती रहती हैं। तो दिस इज़ अ वेरी गुड इंडिकेटर। अगर आप लाइव ट्रेडिंग कर रहे हैं एट दैट मोमेंट उसके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन मार्केट का जब स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत चेंज हो जाए तो जो स्ट्रेटजीज है वो चेंज कर दी जाती हैं। तो एग्जैक्टली वही सिचुएशन अभी यहाँ पे हुई। लास्ट डे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था बड़े ऑर्डर्स लगे हुए थे, 100 मिलियन तक के ऑर्डर लगे हुए थे, लेकिन अब वो रिमूव हो गए हैं। इट मीन्स के जो इन्वेस्टर का इंटरेस्ट है वो राइट नाउ इस पोजीशन पे नहीं है। ही इज़ लुकिंग फॉर सम स्टेबिलिटी और रिट्रेस का वेट किया जा रहा है, या तो मार्केट के जो मैक्रो इकोनॉमिक्स कंडीशन है उनको देख के फिर नेक्स्ट डिसीजन जो है वो इन्वेस्टर लेगा कि मैंने कहाँ पे आप नेक्स्ट बाइंग करनी है। इसके साथ अगर हम इस चीज़ को अपने ट्रेडिंग के साथ एनालाइज करें कि राइट नाउ क्या सिचुएशन बन रही है, तो मार्केट की जो ये जो पॉइंट है 92 का, इसने अभी तक ब्रेक नहीं किया। लो ज़रूर बनाए हैं लेकिन अभी तक मार्केट की कोई भी कैंडल इस पॉइंट को ब्रेक नहीं कर सकी। और अगर हम इसको जूम करें और मैं आपको 1 डे के टाइम फ्रेम पे ये चीज़ दिखाऊं, तो मैंने आपको बताया था कि रीजन्स हैं, प्राइस जो है वो इन रीजन्स के बीच में जाने की कोशिश कर रही थी। अब वो सक्सेसफुली इस रीजन में जा चुकी है। 3 डे कैंडल भी इसमें क्लोज कर दी है, इसको भी रीटेस्ट किया है इसने, अच्छा रीटेस्ट है। इट विल गो अबव दिस पॉइंट 95,000 से 97,000 की रेंज में प्राइस जाने की कोशिश करेगी। अगर हम लिक्विडिटी को देखते हैं तो इस पॉइंट के ऊपर ऑलरेडी प्रीवियस लिक्विडिटीज़ भी हैं। मेजर लिक्विडिटी आपकी इस रीजन के बीच में पड़ी हुई है, 97,000 से 1 लाख के बीच में। लेकिन अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो एग्जैक्टली हम जिस ऊपर वाले रीजन में आ गए हैं, लेकिन हमारे पास रेजिस्टेंस के 2 पॉइंट्स हैं जो कि 94,000 से स्टार्ट हो रहा है और 95,000 तक जा रही है। अगर इस दौरान प्राइस यहाँ से ऑर्डर्स ग्रैब करती है और रिजेक्शन मिलती है तो प्राइस कैन गो बैक डाउन टूवर्ड्स दिस रीजन। लेकिन इन ऑल दैट सिनेरियो अगर हम बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर बड़ी चीज़ों को एनालाइज करें तो हमारे पास दरमियान में ये एक्सपोर्ट का रीजन अब मौजूद है जो कि 86,000 से 88,000 के दरमियान मौजूद है। तो इन अदर केस अगर प्राइस 94-95,000 से रिजेक्ट होती है तो प्राइस विल गो बैक टू दिस रीजन, यहाँ पे स्टेबल होने की कोशिश करेगी और फिर अपनी मूव लेगी। तो राइट नाउ वॉल्यूम इतना ज़्यादा नहीं है, प्राइस मूवमेंट थोड़ी कम हो रही है। प्रीवियस डेज के मुताबिक वॉल्यूम इतना ज़्यादा नहीं है। अगर मैं सिर्फ वॉल्यूम को ओपन करके आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि प्रीवियस डेज में ज़्यादा वॉल्यूम था
और आज के दिन में इतना कोई ख़ास वॉल्यूम नहीं आया। लास्ट 3 डेज़ में अच्छा खासा वॉल्यूम देखने को मिला और उससे पीछे ऑलमोस्ट पर तकरीबन पूरा हफ्ता लेस वॉल्यूम के साथ ट्रेडिंग हुई और फिर उससे पीछे अगर हम देखें तो वॉल्यूम का एक स्पाइक्स आई थी। ठीक है, तो इस पॉइंट के ऊपर वॉल्यूम आया है और फिर इस पॉइंट के ऊपर वॉल्यूम आया है। तो हमारे पास जो वॉल्यूम के हिसाब से अगर हम रेंजेस को देखें तो हमारे पास हाईली ट्रेड वॉल्यूम ये वाला रीजन है और उसके बाद अगर हम देखें प्रीवियसली तो हाईली ट्रेड वॉल्यूम ये वाला रीजन भी है। तो राइट नाउ हम जिस रीजन में जो स्टैंड कर रहे हैं वो आपका ये वाला रीजन है जो कि रेजिस्टेंस का रीजन है। ठीक है, अच्छा अभी इसी के साथ अगर हम इथीरियम को देख लें तो इथीरियम अपना 1800 के लेवल तक गया था लेकिन उधर से रेजिस्टेंस इसे मिली और नाउ इट्स गोइंग बैक टुवर्ड दीज लेवल्स जो कि 1670 के ऊपर इसको एक सपोर्ट मौजूद है और होपफुली 1650 तक इसको अच्छी सपोर्ट मिल जाएगी। अगर तो ये इस लेवल को कायम रख सकता है तो दैट्स वेरी गुड, यहाँ से एक बाउंस देखने को मिलेगा। और अगर इस लेवल को कायम नहीं रख सकता तो वी कैन गो लोअर टुवर्ड 1400, लेकिन वो इस सिनेरियो में होगा अगर बीटीसी भी नीचे मूव करता, क्योंकि बीटीसी आपका लीडर है। बीटीसी जिस तरह मूव करेगा इसी तरह बाकी प्राइसेस भी मूव करेंगी। इसी के साथ अगर हम सुई कॉइन की बात करें तो मैंने आपको बहुत क्लियरली एक चीज़ बताई थी और मैंने आपको बताया था कि एक मिनट मुझे ऑन ऑन करने दें कि अपनी गोल्डन पॉकेट से बहुत अच्छा बाउंस ले सकता है और एग्जैक्टली इसने अपने इसी रीजन के ऊपर से बाउंस लिया। और अगर आप सिर्फ सुई कॉइन को देखें तो सुई कॉइन का इस पॉइंट से लेके यहाँ तक इसके हाई तक 43% का जंप था। अगर आप इस पे कोई भी लेवरेज ना लेते और सिर्फ यहाँ से आप एक लॉन्ग की ट्रेड लगाते विदाउट लेवरेज या आप सिर्फ स्पॉट पे बाय करते, स्टिल आपने अपने अमाउंट को तकरीबन 50% या 40% आपने उसको इंक्रीज 42% तो अब यहाँ तक है। अगर आप इसको पूरा देखें इसके लो से यहाँ तक तो 44% है। मैं आपको इस पॉइंट से बता रहा था कि प्राइस जब इस इस लेवल को अगर इसने रिस्पेक्ट कर दिया तो वन डेली कैंडल जब क्लोज हुई थी तो मैंने आपको बताया था यहाँ से ये एक पंप ले सकता है। तो एग्जैक्टली वही हुआ। सुई ने बहुत अच्छा पंप लिया और 44% का यहाँ से पंप लिया। ऑब्वियसली मैं इस पॉइंट पे एंटर हुआ और मैंने इधर से एग्जिट किया। नेक्स्ट पंप वाज वेरी सडन जो कि वो ट्रम्प की ट्वीट पे हुआ था। दैट वाज नॉट एक्सपेक्टेड, लेकिन स्टिल हाफ ऑफ द ट्रेड वाज ओपन तो हमने थोड़ा बहुत प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर लिया। अच्छा अभी इसी तरह की ट्रेड को समझने के लिए राइट नाउ अगर आप देखें तो सुई जो है वो स्टेबल हो रहा है अपने अ, अगर इसकी फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स को देखा जाए तो 0.5 यानी कि 2.9102 के ऊपर इसका एक लेवल बनता है जहाँ पे ये अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश कर रहा है। मैंने छोटे टाइम फ्रेम पे दिखाना चाहा था आपको। यहाँ पे अगर आप इसको देखें तो 4 घंटे की कैंडल सिर्फ विक इधर आती है और वापस चली जाती है। इट मीन्स कि यहाँ पे इसने इसको अपनी सपोर्ट बना लिया है। लेकिन अगर थोड़ी सी रिट्रेसमेंट देखने को मिली तो अगर हम इसके रिट्रेसमेंट लेवल्स को अगर हम ड्रॉ कर लें और हम चेक कर लें कि हमारे पास कौन सा पॉइंट होगा एंट्री का, तो अगर आप इसको अप से डाउन देखें तो इस तरह, लेकिन अगर आप सॉरी डाउन से आप इसको देखें इस पॉइंट से लोएस्ट पॉइंट से तो हमारे पास जो रिट्रेसमेंट लेवल होते हैं वो अगर आप देखें तो 0.382 से रिट्रेसमेंट हो सकती है यानी कि 0.7 तक। अच्छा अभी अगर आप इसको वन डे के टाइम फ्रेम पे अगर इसी तरह चेक करें तो आपके पास नज़र आएगा कि 2.77 के ऊपर आपके पास एक सपोर्ट भी मौजूद है। ठीक है, तो जब प्राइस आपकी इस लेवल पे आए तो यहाँ पे इसको एक सपोर्ट का रीजन मिलेगा। 2.78 से लेके 2.6 तक एक अच्छी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसको मिलनी चाहिए। ठीक है, जब प्राइस आपकी एक रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक कर जाती है तो दोबारा से जब वो नीचे आती है तो उसकी जो रेजिस्टेंस होती है वो उसको सपोर्ट बन जाती है। अब इसका इतना बड़ा पंप और सर्ज होने की वजह ये भी है कि ये ऑलरेडी अगर आप इसको टॉप से बॉटम तक इसको एनालाइज करें तो आप देखेंगे कि तकरीबन 80%, 78% टू 80% इसका
नीचे तक प्राइस आई थी, यहाँ तक अगर आप देखें 67% तक आपकी प्राइस जो है वो रिट्रेस की है। तो अब भी अगर हम देखें तो 40% का इसने सर्ज लिया है ऑलमोस्ट यहाँ तक। और अगर आप लो लेवल से देखें तो बिल्कुल लोएस्ट लेवल से देखें तो 80% ऑलमोस्ट जो है वो सर्ज ले चुकी है प्राइस, ठीक है। तो ये एक अच्छा एसेट है जिसमें आप ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन ये बड़ा वॉलेटाइल एसेट है, बड़ा फास्ट मूव करता है। तो अगर आपने लेवरेज प्ले कर रहे हैं तो आपने कम लेवरेज पे इसको ट्रेड करना है। तो बेहतर है कि आप स्पॉट पे बाय करें या कम लेवरेज के साथ ट्रेड करें। इसी के साथ XRP को अगर हम देख लेते हैं तो XRP जो है अभी राइट नाउ अपनी एक रेजिस्टेंस लेवल को हिट कर रहा है, और जो कि इसकी 2.198 से लेके 2.33 तक की रेजिस्टेंस है। और अगर आप इसकी मेजर सपोर्ट की बात करें तो 1.9 से 1.99 तक इसकी मेजर सपोर्ट का रीजन मौजूद है। ओवरऑल अगर हम मार्केट को देखें तो मार्केट जो है वो एक रिट्रेस मांग रही है, लेकिन इट ऑल डिपेंड्स ऑन द मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस। अगर तो कोई बड़ा इवेंट होता है तो हमें एक रिट्रेस देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर इन्वेस्टर ने यहाँ पे इस रीजन में दोबारा से बाइंग स्टार्ट कर दी, जैसे कि 84 पे उसने बाइंग की, माइकल सेलर ने माइक्रो स्ट्रेटेजी ने बाय की, यहाँ पे दोबारा से बड़ी बाइंग्स देखने को मिली, तो वी कैन इजीली जंप टुवर्ड्स 1 लाख। इसी के साथ अगर हम आखिर में अपनी लिक्विडिटी लेवल्स को देख लें तो उसके साथ हम एनालाइज भी कर सकते हैं। और मैं आपको बार बार यहाँ से बता रहा था कि प्राइस इस लिक्विडिटी को लेने जाएगी। प्राइस ने इस लिक्विडिटी को ग्रैब करने के साथ साथ शॉर्ट स्क्वीज किया, मूव की, और यहाँ पे एक ट्वीट की वजह से, ट्रम्प ट्वीट जिसे आप कहते हैं, तो ये ट्रम्प पंप आया और प्राइस को 94,000 के लेवल पे ले गया। उसके बाद से अभी तक प्राइस एक साइडवेज मूवमेंट बना रही है। लेकिन अगर आप लिक्विडिटी लेवल्स को देखें तो 87,000 के ऊपर थोड़ी सी हुई लिक्विडिटी बन चुकी है। अगर आप 48 आवर्स के टाइम फ्रेम पे देखें, 3 डे के टाइम फ्रेम पे इसलिए देख रहे हैं क्योंकि विद इन दीज 3 डेज ही पंप आया है। और अगर आप 48 घंटे में देखें तो 89,400 के ऊपर लिक्विडिटी मौजूद है। 89,400 के ऊपर लिक्विडिटी है और 89,000 के ऊपर सपोर्ट भी मौजूद है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि पहले इस लिक्विडिटी को ग्रैब कर लिया जाए। अगर तो ये लिक्विडिटी ग्रैब करती है तो दैट विल बी अ गुड पोर्शन टू लॉन्ग। ये 4 से 5% का रीजन है जहाँ पे आप इजीली प्ले कर सकते हैं विदाउट एनी हैसल। और आपका स्टॉप लॉस ऑब्वियसली 87,000 पे होगा। और अगर प्राइस एक्शन इस तरह का होता है कि दोनों लिक्विडिटीज को ग्रैब करती है तो आप यहाँ पे एक मज़ीद बाय करके आप अपनी लेवरेज या अपनी प्राइस को नीचे लेके आ सकते हैं। इस तरह की मार्केट में आपको लेवरेजेस बड़े एहतियात के साथ प्ले करना पड़ता है। उसके लिए मैंने एक सेपरेट एक कोर्स बनाया था लेवरेजेस के हिसाब से कि आपने अपनी लेवरेज को कैसे कैलकुलेट करना है और कैसे सेट करना है अकॉर्डिंग टू योर इनिशियल इन्वेस्टमेंट और आपके पास जो टोटल इन्वेस्टमेंट है उसके मुताबिक। काइंडली वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वो वीडियोस भी जाके देखें। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए काइंडली वीडियो को लाइक करें, इससे हौसला मिलता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। शुक्रिया।